17 अगस्त की रात्रि को 2 बजे उस मां ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे को फोन लगाया। फोन की रिंग बजी, फोन उठाया उस बच्चे ने। मां ने कहा कि बेटा, बोले कौन बोल रही हो? बोले मैं तेरी मां बोल रही हूं। क्या बात है मां, इतनी रात को फोन करने की जरूरत क्या है? उस मां ने कहा बेटा, तुझे याद नहीं लेकिन मुझे याद है। 17 अगस्त की रात 2 बजे तेरा जन्म हुआ था और आज ये मां तुझे मुबारकबाद देना चाहती है, तुझे शुभकामनाएं देना चाहती है। तू बेटा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी ना देखे। तेरे पास कोई बददुआएं ना आए। मेरे बच्चे, जन्मदिन की शुभकामनाएं ले ले मेरे से। जानते हो, बच्चे ने कहा मां तेरा दिमाग खराब है, रात को 2 बजे मुझे फोन लगा रही है, क्या जरूरत थी? सुबह भी तो बोल सकती थी ना, मेरी रात की नींद हराम कर दी तूने। मां ने कहा बेटा, मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखूंगी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे, आज के दिन मैं तुझे भूल नहीं पा रही हूं। जब से इस वृद्धाश्रम में आई हूं, आज 17 अगस्त की रात तेरी नींद खराब हो गई। मेरी नींद तो 2.5 साल से उड़ी पड़ी है इस वृद्धाश्रम में। बेटा मुझे माफ कर कि मैंने तुझे फोन कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, आज मैंने तेरी नींद हराम की है, आज के बाद कभी नींद हराम ना करूंगी। लेकिन बस एक बात का उत्तर मुझे दे दे, मैंने तुझे शुभकामनाएं दी तो तेरी नींद हराम हो गई। आज की रात जब तू पैदा हुआ था, मेरी पूरी रात की नींद हराम हुई थी। उस रात की क्या कीमत होगी मेरे पास? आज तेरे लिए मैं दर्द से तड़पी थी, उस रात की कोई कीमत है तेरे पास? एक रात की नींद हराम तो तुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई, एक बात तो बता दो, आज बुढ़ापे में माँ बाप कुछ बोलते हैं, तुम्हें कितना गुस्सा आता है? सोचिए, याद करो बचपन के वो दिन जब तुम्हारे आंगन में एक चिड़िया आकर बैठी थी। तुमने पापा से पूछा था कि पापा ये क्या है? पापा ने कहा था बेटा ये चिड़िया है। तुमने फिर पूछा पापा ये क्या है? थोड़ी देर बाद पापा ने फिर कहा कि बेटा ये चिड़िया है। आधे घंटे बाद फिर तुमने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। तुमने 10 बार पूछा, पापा ने 10 बार बताया। पापा को गुस्सा नहीं आता। और आज एक बूढ़े माँ बाप एक बात को 2 बार पूछ ले तो आप कहते तुमको समझ नहीं पड़ता है एक बार का, कितनी बार पूछते हो? मान्यवर, कहां से लाओगे मां के दिन वापस लौटा करके? जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देता बेटा। बुढ़िया दुखी थी। एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि बेटा जरा ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है? मेरे जीवन का अंतिम समय है, बुढ़ापा निकट है, बस ये मां एक बात सुनना चाहती है मरने से पहले। ये बताओ मेरे बच्चे, मेरा कसूर क्या था जो तुम मुझसे नफरत करता था? उस बेटे ने कहा मां, तूने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, 500 रुपए महीने वृद्धाश्रम में भेजता मुझसे। लानत है ऐसी औलाद को जो मां को उसकी सेवा की प्यार की कीमत चुकाया करते हैं। 500 रुपए महीने भेजता था वो। 2.5 साल रही वो मां वृद्धाश्रम में, हर महीने 500 रुपए भेज दिया करता था। मां ने कहा तू भेजता है, बहुत एहसान है तेरा मेरे ऊपर, लेकिन एक बात बता दे बेटा, तू मुझसे नफरत क्यों करता है? उसने कहा मां, मैं इसलिए नफरत करता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया था, कौन सा मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे तेरी जैसी मां मिली। एक बात याद रखो मेरे भाई, आज भी इस धरती पर हर मां के पास एक अच्छा बेटा है, लेकिन किसी बेटे के पास अच्छी मां नहीं है मेरे भाई। उसने कहा मैं अभागा हूं, तुझसे पैदा हुआ, मुझ में क्या कमी है बेटा? तू सुंदर नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती है और इतनी बदसूरत है तू। एक तो तेरा रंग काला है, तू असभ्य है, तू गांव की रहने वाली है, तुझे बोलना भी नहीं आता है कैसे बात करते हैं। और एक सबसे जो कमी रही तेरे जीवन की, वो मुझे खटकती रही कि तू एक आंख से कानी है, तेरी आंख नहीं है।
नादान औलाद, हमारा देश तो वो देश है जिस देश में हम लोग रहते हैं। यहाँ माँ की सुंदरता नहीं, माँ की ममता देखी जाती है, माँ का प्यार देखा जाता है। और मैं तो कहता हूँ माँ के प्यार से बड़ी सुंदरता दुनिया में कोई दूसरी। कैसा कहता है एक बेटा की मुझे शर्म आती है तुम्हारी शक्ल सूरत देखने में। मेरे भाई, हम तो उस देश के लोग जहां पर नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, हम तो उस देश के लोग जहां गाय को माँ कह करके बुलाया जाता है, हम उस देश के लोग हैं जो हमें अनाज देती है उस धरती को धरती माता कह करके बुलाया करते हैं, और जो हमें पानी पिलाती है उस नदी को गंगा मैया कह करके हम बुला लिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, और जो हमारे कल्याण में कारण बनती है, अरे कागज पर लिखी इबारत को हम लोग जिनवाणी माता कह करके बुलाया करते हैं। क्या सुंदरता देखना माँ की, माँ सुंदर नहीं है, माँ को बोलना नहीं आता। अरे नादान, तुझे बोलना इस माँ ने सिखाया था। अरे जब बच्चा बड़ा होकर माँ को चुप करता है ना, तो ऐसा लगता है इसकी जुबान गल के गिर जाना चाहिए। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसको चुप कहा करते हो। ध्यान रखिए, इस माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, समय बीता, वक्त बीता, आज ये हालात है घरों में कि लड़का ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, दुकान से आता है, सीधा आता है अपने कमरे में चला जाता है, टीवी देखने बैठ जाता है। आज घर में सब कुछ दिखता है। आज मैं तुम्हारे घरों में जाता हूं, 70% ऐसे घर हैं जिस घर में नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उस घर में माँ नहीं होती है। ध्यान रखिए, मैं पूछता हूं कि माँ कहाँ है। एक आदमी के घर में आहार करने को गया, क्या देखा मैंने, 5 मंजिल का मकान, उस 5 मंजिल के मकान में 20 कमरे। मैंने उस आदमी से पूछा, मेरे भाई कितने लोग रहते हैं इसमें? वो इतना होशियार आदमी, उसने मेरा आहार 5वीं मंजिल पे कराया। 20 कमरे कहां चढ़ाया 5वीं वाला पे। मैंने कहा भाई तो इतने ऊपर लेके क्यों आया? आहार भोजन तो नीचे भी हो सकता था ना। बोले नहीं महाराज, यदि आप नीचे आहार करते तो मेरा घर कैसे देखते? धर तेरे की आदमी। मैंने कहा जो तू घर मुझे दिखा रहा है, इन घरों को संत लात मार के आता है। ध्यान रखिए, तब जाकर वो संत हुआ करता है, सन्यासी हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बता, ये घर घर नहीं लगता मुझे, बता तेरी माँ कहाँ है? उसने नजरें झुकाई, बोले इसी गांव में है, छोटे भाई के साथ रहती है। मैंने कहा तेरे साथ क्यों नहीं रहती है? बोले मेरी पत्नी से उसका बनता नहीं है। विचार करिए आप, 20 कमरे। मैंने कहा कौन कौन हो तुम घर में? बोले हम 2, हमारा, तुमको कैसे मालूम 2? हम 2, हमारा 1। ध्यान रख, 2 नहीं है। मैंने कहा 3 लोग और 20 कमरे, क्या काम आते हैं ये? बोले जरूरत तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब से पड़ोसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है ना, तब से सीने में आग लगी थी कि हम 5 मंजिल की बना करके देख। विचार करिए। मैंने कहा तेरे घर में माँ नहीं? बोले नहीं, बनती नहीं है मेरी माँ से। मैंने कहा तेरी माँ से नहीं बनती हो, पत्नी से? बोले वो अर्धांगिनी है, आधा। मैंने कहा एक काम कर, तू ड्रेसिंग टेबल के सामने जा और वहां देख पत्नी अर्धांगिनी कैसे है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक देखना, इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग है। जाके देखना आज घरों में जिनकी शादी हो गई है, जाके देखना इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या योगदान है। एक बात याद रखना, दर्पण कहेगा पागल, तेरे शरीर को बनाने में दुनिया में किसी का योगदान नहीं। पैर के नाखून से सिर तक तेरा निर्माण हुआ है, ये सारा अंग तेरी माँ का दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये अंग किसी ने नहीं दिया। एक बात याद रखना, आज मैं पूना में कहता हूं, पत्नी यदि अर्धांगिनी है तो माँ सर्वांगिनी हुआ करती है, वह सारे अंग की निर्माता हुआ करती है। माँ से बड़ा फर्क, माँ ने पूरा शरीर बनाया है। माँ बहुत दुखी थी, खून के आंसू बहा रही थी वृद्धाश्रम में बैठ करके। क्या यही दिन देखने को मैं इस धरती पर थी। एक दिन उस बेटे को ऐसा लगा, ना जाने क्या हुआ, किस संत की सभा में चला गया, किसका उपदेश सुन लिया, किसका प्रवचन सुन लिया, उसके सीने पर चोट लगी। उसने कहा
कि जिंदगी भर जिस माँ से मैं नफरत की है, चलो आज मिल के आता हूं। ना जाने कैसी बुद्धि बदल गई उसकी, आज मिलता हूं माँ से जाके। गया वृद्धाश्रम में और जाकर के वृद्धाश्रम में लोगों से पूछा कि यहाँ एक बूढ़ी रहती है, नाम बताया। बोले कौन है ये? बोले मेरी माँ है, उसकी एक आंख नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वृद्धाश्रम के संचालक बाहर निकल के आए। बोले किसकी बात करते हो? उसने फोटो दिखाई। ये? बोले हाँ। बोले भाई साहब बहुत लेट हो गए तुम, वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन अंतिम सांस तक तुम्हारा नाम ले रही थी। वो जिसने जीवन भर नफरत की, वो अंतिम सांस तक तेरा नाम लेती रही। और जाते जाते वो मुझसे कह गई है कि मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा। वो 2 लिफाफे देकर के गई है मुझे। भाई साहब अपनी माँ के 2 लिफाफे साथ लेकर के जाओ। लिफाफे? हाँ, आज उसके जीवन में जो गहरा सन्नाटा था वो कभी ना होगा। लिफाफे दिए वृद्धाश्रम के संचालक ने। लिफाफे खोलता है, 25,000 रुपए रखे हैं उसमें। दूसरा लिफाफा खोलता है, उसमें पत्र लिखा है माँ ने। उस माँ ने लिखा, मेरे बेटे मुझे मालूम है कि जब तक मेरी सांस है तू मुझसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरी माँ की आत्मा भी ये कहती है कि एक दिन तू जरूर आएगा। और जब तू आएगा, जब ये चिट्ठी तेरे हाथ में होगी, तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जाते जाते माँ तुझसे कुछ कहना चाहती है। ये माँ तुझे कुछ बताना चाहती है मेरे बेटे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी मत देखना। जैसा समय मैंने गुजारा, औलाद के रहते हुए भी बिना औलाद की जिंदगी गुजार दी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मृत्यु के अंतिम समय तक मेरे बच्चे एक शब्द के लिए तरसती रही। तू झूठ में ही एक बार मुझे माँ कह करके बुला देता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। पर बेटे इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मेरी परवरिश में कुछ कमी रही होगी। मेरे बच्चे देख, मैं एक लिफाफे में तुझे इतने रुपए रखकर दे जा रही हूं। तू जानता है ना मेरे पास तो कुछ नहीं था। तू 500 रुपए महीने मुझे भेजता रहा ना, वो मैंने खर्च नहीं किए। वृद्धाश्रम वालों ने सारी व्यवस्था की, मैं जोड़ते रही जोड़ते रही जोड़ते रही। इन 2.5-3 सालों में मैंने तेरे भेजे हुए 25,000 रुपए जोड़े हैं मेरे बच्चे। ये पैसा तू रख ले, मैं तेरे लिए एक विरासत दे करके जा रही हूँ। ये तेरे काम आएंगे, मेरे काम तो कुछ ना आए। और एक बात याद रखना बच्चे, मैं तो अभी भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि कैसा भी मेरा बेटा हो, मुझे कम से कम 500 रुपए तो भेजता रहा। लेकिन जब काल चक्र बदलता है और जब तेरी औलाद तुझे घर से बाहर निकालेगी और उसके पास अभी 500 रुपए देना भी मंजूर नहीं हुआ, ये माँ की दौलत तेरे बहुत काम आएगी। उस वृद्धाश्रम में तेरे जीवन का सहारा बनेगी। इसे संभाल के रखना। ये होती है माँ मेरे भाई। माँ ने कहा, बेटा जिस नफरत को मैंने सहन किया है, अरे सारी दुनिया नफरत करे तो माँ को दर्द नहीं होता है। औलाद नफरत करे, माँ का सीना फट जाता है। पालनहार ही मारनहार हो गया। उसने कहा, मेरे बच्चे एक राज की बात सुन ले। जिस माँ से तू नफरत करता था, जिस माँ को तू देखना नहीं चाहता था, वजह यही थी कि मेरी यहाँ एक आंख नहीं थी। हाँ जी, माँ तुझे राज बताती है बेटा, कानी मैं नहीं थी, काना तो तू पैदा हुआ था। जब इस धरती पर आया था तेरी एक आंख नहीं थी मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बच्चे की एक आंख नहीं होगी तो लोग इसे मनहूस कह करके बुलाएंगे, लोग इसका सुबह से मुंह नहीं देखेंगे। जब तू काना पैदा हुआ था ना मेरे बेटे, उस समय मुझे लगता था ये बच्चा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। आज जिस माँ से तू नफरत करता था, ये आंख तेरी आंख काना तू था, दूसरी आंख उसने इस माँ ने लगाई थी अपनी निकाल के कि ले तू अच्छे से जिंदगी जीना, तू खुशहाल की। ये राज है मेरे जीवन का, जिसे सीने में लेकर मैं चली जाती
लेकिन ये नफरत भरी निगाहें जो तूने मुझे देखा है मेरे बच्चे, तेरी आंख में जो दूसरी आंख है वो मेरे द्वारा दी गई आंख है। एक बात बता मेरे बेटे, ये राज यदि मैं तुझे पहले ही बता देती तो शायद तुझे माँ की कीमत पता ना चलती। हाथ से पत्र छूट गए उसके, छलछला गई आंखें कि एक माँ वो होती है जो खुद की बदसूरती स्वीकार करती है लेकिन बच्चों को रोशनी दिया करती है। उसने कहा माँ तू लौट कर वापिस आ जा। अब लाख पुकारो आवाज लगाओ, जो उस पार जाता है फिर लौट कर कभी वापिस नहीं। फूट फूट कर रोया वो बच्चा, वृद्धाश्रम के संचालक के चरणों में गिर गिर कर आंसू बहाए। कैसा भी करो मेरी माँ मुझे वापिस लौटा दो। माँ फिर दोबारा जिंदगी में वापस नहीं मिला करती है मेरे भाई। एक दोस्त छूट जाए तो नया दोस्त बन जाता है, एक पत्नी छूट जाए तो नई पत्नी आ जाती है, एक रिश्तेदार छूट जाए तो नए रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन माँ बाप छूट गए तो दोबारा फिर कभी माँ बाप मिलते नहीं। माँ बाप की कीमत समझो मेरे भाई, ध्यान रखिए। क्या नहीं करते हमारे माता पिता हमारे लिए। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। काम जो औलाद ही माँ बाप के ना आ सकी तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखिए। आज जो नौजवान बैठे हैं, पहला दिन है, सभा लेट हो सकती है लेकिन फिर भी अपने विषय को समेटने का प्रयास कर रहा हूं मान्यवर। मां पर तो इतना है कि मैं बोलते जाऊं। यदि आप मुझे सब्जेक्ट दे दो कि मां पर बोलिए तो 22 दिन की ज्ञान गंगा भी कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा चरित्र मां का हुआ करता है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मां पर बोला जाए तो। कौन कहता है कि मां बाप से रिश्ता टूटता है। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, इनको भी जन्म लेने से पहले माँ की गोद में खेलना पड़ा है मेरे भाई, ध्यान रखना। नारायण पुरुष भी, महापुरुष, अवतार पुरुष, पीर, पैगंबर, महावीर जो भी धरती पर आते हैं, कुछ मिले या ना मिले, माँ की गोद में तो सबको जाना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, एक माँ ही है हमें जो जन्नत से उतार के धरती पर लाती है मान्यवर। राम को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, कृष्ण को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, महावीर को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, मोहम्मद पैगंबर को भी माँ की गोद में। माँ की गोद को छोड़ के कैसे जीवन जियोगे। लोग कहते हैं कि भगवान जैन दर्शन कहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो सबसे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर ऐसा नहीं मानता। बात उल्टी है, बात कड़वी है, बात चुभेगी। तीर्थंकर सबसे नाता तोड़ सकते हैं, कर्मों से नाता तोड़ सकते हैं, संसार से नाता तोड़ सकते हैं, दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, भले वो भगवान बन जाए लेकिन माँ बाप से नाता कोई नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखिए, ना घर में रहकर ना सन्यासी बनकर माँ बाप का नाम कोई नहीं भुला सकता है। आज भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, राम, कृष्ण ये दुनिया से नाता तोड़कर चले गए, लेकिन आज भी दुनिया जब इन्हें याद करती है, ये दुनिया के भगवान क्यों ना बन जाएं, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है तो त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखिए, आज भी त्रिशला नंदन है वो, आज भी कौशल्या नंदन है वो, आज भी वो अश्वसेन के राज दुलारे बर्मा माता की आंखों के माँ बाप हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। एक बात बताओ, जायज औलाद कौन है? जिसके माँ बाप का नाम हुआ करता है। और नाजायज औलाद कौन होती है? जिसके माता पिता का नाम, माता पिता ने हमें वंश दिया है, माता पिता ने हमें सम्मान दिया है। और एक बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत। एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो,
तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारे माँ बाप ने पहले देखा था, ध्यान रखिए। वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं। मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? मैंने कहा चलो, मुझे क्या है। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसने आदमकद की 2 मूर्तियां स्थापित की है। मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। इनका इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? बोले आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत हो गया। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। अरे कहीं भी दान लिखाओ ना तो अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए, ध्यान रखिए। कुछ भी करो माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं। पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे। बेटा बाप भी वहीं खड़ा, उस बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक कर दी। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई। ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप। उसका बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है, तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर